गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है, जब बच्चा अपना जो सर है वो सर्विक्स एरिया में फिक्स कर लेता है, तो आपको कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। हेड डाउन पोजिशन जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत जरूरी होती है। जब बच्चा हेड डाउन करता है तो जो हमारा सर्विक्स एरिया है, बच्चेदानी का जो मुंह है उस पर दबाव पड़ता है, बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है, जिससे आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, तब आके आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन करना बहुत जरूरी होता है। बेबी के हेड डाउन का जो टाइम होता है वो लगभग 8 मंथ से 9 मंथ के बीच में बच्चा अपना सर फिक्स कर लेता है। 9 मंथ तक जो होता है बच्चा आपको घूमता हुआ फील हो सकता है, पूरी तरीके से घूमता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो है वो डिलीवरी से 1 या 2 दिन पहले ही हेड डाउन करता है, तो ये भी एक संकेत होता है कि अब बेबी ने हेड डाउन कर लिया है और आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जब बच्चा सर्विक्स एरिया में फिक्स हो जाता है, अपना हेड नीचे कर लेता है, तो आपको बहुत सारे संकेत आपकी बॉडी देना शुरू करती है। आपको पता चल जाएगा घर बैठे इजीली कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। सबसे पहला जो संकेत होता है, जैसे ही बच्चा हेड डाउन करता है आपको कुछ जगह दर्द स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपके पेल्विक एरिया में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का जो हेड का प्रेशर है वो पेल्विक एरिया की साइड जाता है और आपके पेल्विक एरिया या फिर प्राइवेट पार्ट यानी कि पैरों के बीच में जो दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है। और 8-9 मंथ में ये दर्द बहुत ज्यादा होता है, आपको उठने बैठने में चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। तब आप समझ जाइए कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। दूसरा जो संकेत होता है वो ये होता है कि आपका जब बच्चा हेड डाउन करता है तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, जो हमारा यूरिन इकट्ठा होता है जहाँ पे, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है। आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन जाने की दिक्कत हो सकती है। अगर आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन आ रहा है, बार बार आपको जाना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। इसके अलावा तीसरा संकेत जो होता है वो आपका होता है कि आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द या फिर स्वेलिंग भी हो सकती है। अगर दर्द और स्वेलिंग है तो आप समझ जाइए कि बेबी ने आपके हेड डाउन कर लिया है, क्योंकि जब बेबी हेड डाउन करता है तो बेबी का जो पूरा वेट होता है वो आपके पैरों पे आ जाता है। इसके अलावा बैक पेन भी आपको स्टार्ट हो जाता है। 8-9 मंथ में आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपको बैक पेन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बीच बीच में, तो आप समझ जाइए कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, क्योंकि बच्चे का जो भार है वो हमारी बैक बोन पे भी पड़ता है, जिससे कि कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है तो बच्चेदानी की मुंह पे जो है वो असर होता है, बहुत ज्यादा दबाव होता है, जिससे कि आपको हल्का पिंकिश डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक साइन होता है कि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। इसके अलावा क्या होता है, जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है तो बेबी नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिससे कि आपका जो ऊपर वाला एरिया होता है वो खाली हो जाता है। आपको ब्रीदिंग में बहुत ईजी हो जाता है। अभी क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा चलते हैं और एकदम क्या होता है कि हमारी सांस फूलने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो सारी चीजें अब नहीं होंगी, क्योंकि बेबी हेड डाउन कर लेता है, नीचे की तरफ खिसक जाता है और आपको ईजी हो जाता है सांस लेने में। तो ब्रीदिंग जो है वो आपके लिए ईजी अगर हो रही है, आपका ये वाला जो ब्रेस्ट के नीचे का एरिया है वो खाली हो गया है, तो आप समझ जाइए कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। इसके अलावा क्या होता है, जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तो बेबी के लेग्स जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, हेड नीचे चला जाता है। तो बेबी के जो किक्स होते हैं वो आपको अपने पेट के आजू बाजू में फील होते हैं। नाभि के ऊपर अगर आपको किक्स फील हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। तो ये सारे संकेत होते हैं जो ये बताते हैं कि आपके बेबी ने अभी सर नीचे कर लिया है, बेबी नीचे की तरफ खिसक गया है, अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो जाने के लिए हॉस्पिटल हमेशा रेडी रहिए, बैग पैक कर लीजिए, बैग में जो भी सामान रखना है, सारी चीजें मैंने अपनी वीडियोज में ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस से शेयर की हुई हैं। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई थी वो सारी चीजें मैंने अपने वीडियोज में शेयर किया हुआ है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन वीडियो को जाके जरूर से देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्प होगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।